गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास करेंगे, जिसमें से जितने प्रकार के क्वेश्चन बचे होंगे तो हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे। और हाँ, जो साथी हमारे चैनल पर नए देख रहे हों, जुड़ रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर इसके बाद आप लोग कंटिन्यू सारे वीडियो देखेंगे, जिससे कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन आज का, क्यों? क्योंकि आज हमें क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। कि दूसरा आपका क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसको हम रैंकिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए लेते हैं आप इसका आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसको ध्यान से देखना है कैसे करना है। क्वेश्चन आपका ये है, 70 बच्चों की पंक्ति में P का स्थान बाईं तरफ से 22वां तथा Q का स्थान दाईं तरफ से 38वां है, तो P व Q के मध्य कितने बच्चे हैं? पहले आप जो कर रहे थे वो दूसरे क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपको दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा टाइप है आपका। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, जैसे देख रहे हैं कि 70 बच्चे हैं टोटल, है ना, और बाईं तरफ से देख रहे हैं कि P का स्थान और Q का। यहाँ पे दो लोग हैं, P है एक, दूसरा Q है। तो एक का जो है P का मान लीजिए यहाँ से स्थान बता दिया है। टोटल देखिए आपकी पंक्ति है, ये हमने पंक्ति बना लिया यहाँ पे, ये आपकी पंक्ति आ गई यहाँ तक। इस पंक्ति में देख रहे हैं कि टोटल आपके 70 बच्चे हैं। कितने? 70 बच्चे हैं। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। आपकी पंक्ति में टोटल जो है 70 बच्चे हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला है कि P का जो है पंक्ति में कितना स्थान है? बाईं तरफ से 22वां है, लेफ्ट से जा रहा है और उसका स्थान जो है P का 22वां है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो आपका Q है, Q का स्थान दाईं तरफ से, यानी इधर से बोल रहा है आपका, इधर से कितना है आपका? 38वां है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कैसे करना है, जैसे इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेना है। देखना है एक चीज़, इसी क्वेश्चन में आपका एक जो केस बनेगा ओवरलैपिंग का बनेगा। ओवरलैपिंग मतलब होगा कि अगर हमें दो कंडीशन दे जाएंगी, दो स्थिति दी जाएंगी, दाएं और बाएं से दोनों का योगफल जब मिला के हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर जो हमारा टोटल दिया गया होगा, कुल बच्चे दिए गए होंगे, तो उससे अगर अधिक होता है वो हमारा केस होगा ओवरलैपिंग वाला। लेकिन अगर इन दोनों का ये जो योगफल हमारा 70 दिया गएगा, इनसे जो है दाएं और बाएं का योग कम होगा, तो ओवरलैपिंग केस आपका नहीं बनेगा। कैसे यहाँ देखेंगे कि जैसे ये 22 हो गया, यहाँ पे आपका 38 हो गया। टोटल इन दोनों को जोड़ लीजिए, 22 और ये आपका 38, कितना आ जाएगा? 0, 3, 2, 5, 1, 6, यानी इस कितना आ गया? ये 60 आ गया। ये टोटल अगर इधर 22 बैठे हैं, इधर आपके 38 बच्चे बैठे हैं, तो बीच में यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 60 हो रहा है, तो 10 बच्चे हमारे बीच में बैठ सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी जो इस फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। समझ में आया रिशु? ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि अब हमारा यहाँ पे लेकिन 70 बच्चे हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ने के बाद डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ओवरलैपिंग का नहीं आता, क्या बताया मैंने कि यहाँ पे मान लेंगे कि अगर P प्लस Q का मान आपका क्या है? लेस देन है टोटल के। ये ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि P प्लस Q का मान लेस देन है टोटल से, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है क्या कि टोटल माइनस लेफ्ट, और क्या हो जाएगा आपका? प्लस राइट, और बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो टोटल कितना है आपका? टोटल है आपका 70 माइनस ये कितना है आपका? 60, तो आ जाएगा आपका 10। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना कि P व Q के मध्य जो है आपके कितने बच्चे हो जाएंगे? 10 बच्चे हो जाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से समझना है। बेसिक क्वेश्चन इसको ऐसे करना है, जो बेसिक करना चाहेंगे ऐसे पहले 70 बनाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे बाएं तरफ से उसका P का स्थान, फिर जो हमारा ये है Q का स्थान किस तरफ से? दाईं तरफ से। इसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ तक कितने हो गए? 38, और यहाँ तक कितने हो गए? 22, तो बीच में बच रहे हैं 10, वही अपने को निकालना है। लेकिन ये हमारा क्या है कि एग्ज़ाम में करने लायक ये कंसेप्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे कि टोटल जो है लेफ्ट और राइट से क्या है? अधिक है कि कम है। अगर देखेंगे कम ज़्यादा हम चेक कर लेंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम करेंगे, इस फॉर्मेट को चेक करेंगे, इसके बाद हम ऐसे करके आंसर कर देंगे। तो ये आपका आज का जो है पहला टॉपिक, पहला कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अब चल लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट।
चलिए अब ये आपका दूसरा टाइप आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें ध्यान से इसको समझेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिर्फ मात्र यहाँ पे जो है एक चेंज किया है, बाकी आपका सेम क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट ये हमारा दूसरा है। क्या इसमें बोला गया है, 45 बच्चों की पंक्ति में P का स्थान बाईं तरफ से 22वां तथा Q का स्थान दाईं तरफ से 38वां है, तो P व Q के मध्य कितने बच्चे हैं। देखिए इसमें भी P व Q के मध्य बच्चे पूछा है, और जो आपका पहले इसके क्वेश्चन था उसमें भी यही पूछा था। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से। क्या है इसमें, देखो क्या बोला है कि P का स्थान बाईं तरफ से 22वां है, लेफ्ट से आपका ये जा रहा है 22वां है। पहले आप बेसिक थोड़ी से देख लीजिए। इसके बाद क्या बोला है कि दाईं तरफ से क्या है उसका 38वां है, किसका, Q का। तो दाईं तरफ से हमारा कितना है, 38वां है। अब क्या पूछा है कि टोटल देखना है, 38वां है, तो P व Q के मध्य कितने बच्चे हैं। तो टोटल देखिए हमारा कितना दिया गया है, कुल हमारा दिया गया है, ये कुल दिया गया है कितना, 45। लाइटिंग सही आ रही है, देखो इसमें है बोर्ड में, ठीक। ये वाला ही ऑन कर दो ना इसको यहाँ से, ठीक है। कुछ ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बायां दाएं से बोल दिया गया है, P का बोला गया है कि 22 है, और Q हमारा कितना है, यहाँ पे आप Q लिख लीजिए, Q दाएं तरफ से 38 है, और हमारा जो कुल बच्चे दिए गए हैं पंक्ति में वो 45 है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा जो कुल दिया गया होता है उससे दाएं बाएं जोड़ने के बाद जो कंसेप्ट हमारे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, तो हमारा पहले वाला नियम लगेगा। लेकिन अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों जोड़ने के बाद इससे टोटल से अधिक आ रहे हों, तब हमारा वहाँ पे ओवरलैपिंग केस होता है। क्यों होता है ये पहले थोड़ी सी आप समझ लो। देखिए यहाँ पे हम टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ चुके हैं, तो आ रहा है कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है आपका, यहाँ देख रहे हैं आपका 45 है। तो ये बताइए जब हमारे टोटल 45 बच्चे हैं, यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद 60 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ओवरलैपिंग केस है। उसका मतलब क्या है, वो कैसे होता है, ये थोड़ी सी आप लोग देखेंगे इसमें। मतलब B अगर यहाँ आ गया है ना, तो ये यहाँ से टोटल देखिए, ये हमारा 38 अगर यहाँ है तो ऐसे आ जाएगा। मतलब ये लाइन दो बार, एक यहाँ से एक यहाँ से, ध्यान से समझेंगे। देखिए तुरंत देखेंगे कि यहाँ से हम गए 22, इधर से आए हैं 38, तो ये हमारा मान लीजिए 38 आ गए, इधर हमारा 22 है। तो ये जो हमारा एक बार यहाँ ओवरलैपिंग हुई है और एक बार हमारा यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, दो बार इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। ध्यान से आपको देखना है। तो अगर जिसको ये नहीं समझना कि अरे यार ये तो जो है बवाल है, ओवरलैपिंग हमें नहीं देखना, तो उनको कैसे करना है, उनको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हमारा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, इसको आप कर लेंगे, ये आपका अगर अधिक होगा, है ना, कौन सा, ये अधिक होगा, तो हमें इसको क्या करना है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल निकालने के लिए आ जाएगा, या जो बच्चे उसमें होंगे मध्य में, उसके लिए क्या करना है कि L प्लस R माइनस टोटल माइनस 2, ये कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं और वहाँ ओवरलैप का केस बनेगा, ओवरलैप केस मतलब ये होगा कि कुल आपका दायां बायां जोड़ने के बाद अधिक आ रहा होगा और जो आपका कुल बच्चे दिए गए होंगे तो वो कम होंगे, तब हमारा ओवरलैपिंग केस बनता है। कैसे बनता है, यहाँ से 22 एक बार यहाँ तक आ गए और फिर 38 जाना है तो यहाँ तक चले गए, तो यहाँ एक बार ओवरलैपिंग हुई, एक बार यहाँ ओवरलैपिंग हुई। कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे आपके फार्मूले में L प्लस R यानी लेफ्ट बाएं से प्लस दाएं को जोड़कर माइनस टोटल को घटा देते हैं, फिर इसके बाद 2 घटा देते हैं। ये क्यों घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा 2 बार जो है उसी वर्ड को हमने काउंट कर लिया है, यहाँ 2 बार P को और यहाँ 2 बार Q को, यानी एक बार P को एक्स्ट्रा हमने ओवरलैप किया है, एक बार Q को, तो इसलिए हम दोनों को 2 माइनस कर देते हैं। जो पहले लेक्चर में हम करते थे 1 माइनस करते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक बार ही ओवरलैप एक ही लेटर करता था, यहाँ पे 2 लेटर किए हैं ओवरलैप। समझ में आ गया होगा। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, चलिए देखते हैं, तुरंत करते हैं। अब इसको लेफ्ट प्लस राइट जोड़ लेते हैं जल्दी से। 22 प्लस 38 माइनस
टी, तो हमें टी यानी कितना दिया गया, टोटल कितना है भैया जल्दी से देख लीजिए। टोटल है आपका 45 माइनस 2, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 45 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5, इधर बचेगा 15 माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा 13। यहाँ तक दिख रहा है रेशु, यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा 13। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है इसी टाइप का, दूसरा जो अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाए हैं सेम उसी प्रकार का है, बस रिवीजन के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए हमने ये क्वेश्चन दूसरा भी लिया है। इसमें क्या बोला है, 25 बच्चे की पंक्ति में अनिल का स्थान बाईं तरफ से 12वां है तथा पंकज का स्थान दाईं तरफ से कितना है, 8वां है, तो अनिल व पंकज के बीच कितने बच्चे हैं। ये भी देखिए हम इसके पहले जो है ठीक इसी तरह क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें मात्र आपको करना कैसे है स्पीड से वो बताएंगे। तुरंत हम देखेंगे कि हमारा बाएं से कितना है, दाएं या बाएं से, एक तरफ से यानी आपका जो दाईं तरफ से आपका 8 है और बाईं तरफ से आपका 12 है, तो L + R तुरंत रख के हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। टोटल हमने देखा कि ये 20 आ रहा है, लेकिन इधर कितना दिया गया है हमारा 25, तो इसमें तो ओवरलैप का केस जो है बनेगा नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, ओवरलैप वाला जो है क्वेश्चन चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक कम कर लेते हैं, 15 किए ले रहे हैं, क्योंकि जो समझाने का मेन मकसद था इसमें ओवरलैप वाला केस था, तो इसको हमने कितना कर लिया 15। तो ये हमने देखा कि L + लाइट जो है हमारा अधिक आ रहा है, किससे, टोटल से, तो हम क्या करना है, तुरंत हम देखेंगे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि L + R माइनस टोटल माइनस 2 कर देंगे, बस हो गया। तुरंत देखेंगे ये कितना आ रहा है आपका, ये 20 आ गया, -15 और -2, तो कितना आ जाएगा, ये 5 - 2 = 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तुरंत आपको चुटकियों में ऐसे कर देना है, मात्र देखिए कितना समय लगा होगा मुझको, से 3 से 5 सेकंड लगा होगा मुझे करने में। इसी तरह आपको भी अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बेसिक जिसको समझ में आ गया वो ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एक बार ज़रूरी होता है, इसके बाद फिर आप भले ही किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रकार। आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से। मैंने आपका ये नया क्वेश्चन लिया है नए प्रकार का, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति पंकज जो है आपका आरंभ से 7वें स्थान पर है और नवीन अंत से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे ये, लेकिन एक कंडीशन दिया गया है यदि वे दोनों पड़ोसी हैं। अगर नॉर्मल होता तो आप आसानी से कर लेते, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिया गया है, एक चीज़ दिया गया है पॉइंट कि यदि वे दोनों पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी की कंडीशन क्या होगी कि देखिए, एक तो कंडीशन ये आपकी हो जाएगी, देखेंगे कि इधर से मान लीजिए वो किस स्थान पे आ गया, 7वें स्थान पर, इधर से आ गया वो किस स्थान पे आ गया आपका, 11वें स्थान पर, तो या तो ऐसे में आ जाएंगे दोनों तो भी पड़ोसी होंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, टोटल इधर आपके 11 हैं और 7 इधर है और 11 इधर है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 18 विद्यार्थी आ जाएंगे दोनों पड़ोसी। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, ये एक इधर भी आ जाता है, देखिए ध्यान से, यहाँ से करके अगर मान लीजिए हमने ऐसे लाइन खींचा, तो ये जो हमने 7 देखा है ना, ये जो 11 है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 स्थान इधर खिसक आएगा, तो ये भी 2 स्थान खिसक आएगा, तो इनके बीच में जो है 2 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 16 स्थान पे उस तरह हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। फिर ध्यान से एक चीज़ समझेंगे, जो इसके पहले हम ओवरलैप वाला केस करते थे, उसमें क्या है कि अगर इसमें भी आपका ओवरलैप कंडीशन बन जाएगी, तो अगर ओवरलैप कंडीशन बनेगी तब आपके 16 क्या हो जाएंगे, टोटल बच्चे होंगे। अगर ओवरलैप नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका ऐसे वाली कंडीशन बनती है, तो आपका कितना हो जाएगा, इधर 7 इधर 11, टोटल कितने हो गए, 18 बच्चे। लेकिन यही चीज़ ओवरलैप वाली अगर हो जाती है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है, ऐसे में आपको समझ में आएगा, यहाँ 7 आ जाता है यहाँ से जाने के बाद, और यहाँ से ये 11 आ जाता है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैप हो जाता है, उसको हम माइनस कर देंगे, तब हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भी इसको ऐसे ही बेसिक मेथड से और बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए, ये भी एक प्रकार था आपका, इसलिए हमने इसको भी ले लिया है। क्या आ रहा है इसमें आंसर, दोनों आ गया। हाँ, अगर देखिए आपका आ जाता है 16 18, देखिए दोनों आया है, तो हम ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में ये करेंगे कि 16 अथवा 18, मतलब इसमें दोनों आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, या तो 16 भी आ सकता है आपका, या तो 18। अगर एक दिया गया होता तो फिर हम एक को लगा देते।
चलिए ठीक है, अब लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा अगले प्रकार का। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। ये आपको सही से सिटिंग करवाना है, यानी सभी को बैठाना है, लेकिन पंक्ति में। क्या बोला गया है कि 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। क्या बोला है? और बीच में कौन बैठा है? तो आपको बताना है कि बीचों बीच जो है कौन बैठा है। इस कंडीशन अगर पूछता है आपसे कि बीच में कौन बैठा है, तो मैक्सिमम जो है विषम संख्याएं देता है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। 5 मित्र P, Q, R एक पंक्ति में बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको पंक्ति ये ध्यान रखना है हमेशा, अगर उसमें बोलता है आपका क्वेश्चन में बोल देता है कि जो व्यक्ति बैठे हैं तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, अगर बोलता है तो ठीक है, नहीं अगर बोलता तो आप लोग जब भी फिगर बनाएंगे, अगर जिस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा तो उसमें क्या करना है, तो उसमें हमेशा आपको उत्तर की ओर मुँह करके ही बनाना है। उत्तर की ओर करके जो आपका मुँह करके बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे हम देख रहे हैं तो सेम हमारी तरह जो है लेटर भी सामने की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, उत्तर की ओर मुँह करके उसको बनाना है। तो हम ऐसे बनाएंगे इसमें, तो बैठालना है तो बनाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो क्या बोला है, कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। फिर इसमें बोला यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो टी और क्यू के बीच में किसको बैठाल देना है? एस को। ये ऐसे बैठाल देंगे। पहले हम बना रहे हैं कि ऐसे बैठा है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हमने ऐसे अभी बनाया है। अगर सही से सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर इसको हम इंटरचेंज भी कर देंगे। मतलब क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। निकटतम बाईं ओर मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, उत्तर की दिशा है, इसमें भी दोनों में। तो उत्तर दिशा है तो इधर देखेंगे ईस्ट, इधर वेस्ट, ये नॉर्थ आपका, ये साउथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दायां, और ये आपका बायां, ये लेफ्ट और ये राइट देख लेंगे आप इससे, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसने हमने इतनी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। अब लास्ट एक और बची है, P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर, T के निकटतम बाईं ओर। तो T के निकटतम बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो कौन बैठा है? P। ऐसे बैठाल देंगे हम। फिर से एक बार देखते हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हैं एक बार, ठीक है ना, ध्यान से समझना रेशो आपको भी। यहाँ से 5 मित्र P, Q, R, S एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, मतलब ऐसे ही बैठना है उनको। S बैठा है T और Q के बीच में, T और Q के बीच में बैठा है कौन? S बैठा है, हमने S को बैठा दिया T और Q के बीच में। फिर इसके बाद Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, तो R के निकटतम बाईं ओर हमने Q को यहाँ, Q इसलिए Q को यहाँ बैठा दिया। 5 ही तो लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तथा P बैठा है T के निकटतम, तो T के निकटतम इसको बैठा दिए, बस। अब क्या पूछा है? बाईं ओर, और तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बताना है। तो बीच आपका कौन बैठा है? एच, आपका S जो है आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये आपका अगले प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखिए, इसमें पिछली वाली में हमने जो हमारा क्वेश्चन था पिछला, उसमें बोला था उसने स्पष्ट कि जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। इसमें उसने कुछ नहीं बोला कि किस तरफ मुँह करके बोले हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपका कुछ नहीं दिया गया होता है तो आप हमेशा जो फिगर बनाएंगे तो उनको उत्तर की तरफ मुँह करके उनको बैठा लेंगे। तो हमने उत्तर की तरफ मुँह कर इसको जो है ऐसे बना लेंगे, जिसको दिक्कत होगी। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण होगा, इधर आपका पूरब, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब हम बैठा लेंगे, जहाँ से हमें एक परफेक्ट जानकारी मिलती है कि जहाँ से हम फिगर बना सकते हैं वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बैठे हैं तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। अब देखिए ये बोला गया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, E और F को पंक्ति में बैठा लेंगे। अब हमें क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ये ऐसे इधर बैठा है कि इधर बैठा है। हम दूसरा अगर जो श्योरिटी के साथ चलते हैं तो आप नीचे ऐसे भी बना सकते हैं कि F हमारा इधर हो सकता है, E इधर भी हो सकता है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा A और B देखिए पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ कितने टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 2 तो ये हो गए, 1 2 इधर आ जाएगा और इधर भी 2 लोग आ जाएंगे। तो 2 तो 4 तो 6 लोग हो जाएंगे। फिर क्या बोला है, इधर भी आप लोग को 2 2 लोग बैठा लेना है।
अब क्या बोला उसने कि जो दोनों छोरों पर बैठे हैं तो ए और बी बैठे हैं, तो ए अगर यहाँ जाएगा तो बी यहाँ जाएगा, और अगर बी हमारा यहाँ होगा तो ए हमारा यहाँ जाएगा। हमने ऐसे बैठा लिया, यहाँ तक आपको ऐसे कर लेना। इसके बाद क्या पूछा गया है, क्या जानकारी है आपके पास, सी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए इसमें पंक्ति के छोर पर इधर ए बैठा है तो ठीक बाईं ओर सी आ ही नहीं सकता, मतलब इसमें नहीं आ सकता, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ए के ठीक, सी जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, अगर दाईं ओर बोला होता तो ये सही हो जाता, बाईं ओर बोला है तो ये फिगर सही है, इसलिए हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, और जो भी बचा होगा उसको यहाँ बैठा देंगे। कौन बचा है, डी बचा है, तो डी को हम यहाँ कर देंगे, ये आपका डी यहाँ जाएगा। पूछा क्या है आपसे कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, आप लोग समझ गए होंगे कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर बैठा है हमारा डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए साथियों, आज इतना ही रखते हैं इस क्लास में। इसके बाद हम बाकी जितने भी टाइप आपके बचे होंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।